नमस्कार दोस्त। आप स्मार्ट हैं, अच्छी बात है। देखने में अच्छे स्मार्ट हैं, हिंदी इंग्लिश बढ़िया बोल लेते हैं, अच्छी बात है। और आप अपनी राजनीतिक दल में एक बड़ी पोजीशन भी रखते हैं, ये भी अच्छी बात है। आप लोकसभा के सांसद हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। आप अपनी पार्टी की जो प्रमुख हैं उनकी बहुत करीबी हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब आप ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करने लगते हैं तो कई चीज़ें आपके खिलाफ चली जाती हैं। और देखिए, अभी हुआ है महुआ मित्रा के साथ कुछ ऐसा ही। टीएमसी की फायर ब्रांड सांसद कहा जाता है इनको, महुआ मित्रा को। और जब भी पार्लियामेंट में बोलती हैं, हिंदी में बोलें, अंग्रेजी में बोलें, कमाल कर देती हैं, छा जाती हैं। और इनको लेकर पिछले काफ़ी समय से सोशल मीडिया पर तो बहुत सारी खबरें चलती ही रहती हैं, लेकिन प्रिंट मीडिया और जो मुख्य मीडिया है वो भी इनके बारे में अब बड़ी दिलचस्पी दिखाने लगा है। क्यों? इनकी वीडियोज़ को, इनकी तस्वीरों को, इनके भाषण को उससे व्यूज़ मिलते हैं। लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं, उन्हें सुनना पसंद करते हैं। शायद इसी वजह से प्रभावित होकर ममता बनर्जी ने अपनी सांसद महुआ मित्रा को गोवा की चुनाव की प्रभारी बना दिया और वो वहाँ पर पहुँच गई। और वहाँ पर जाकर उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि जिसको मैं चाहूँगी उसे टिकट मिलेगा, फलां को टिकट नहीं मिलेगा, फलां को टिकट मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। इस तरह की बातें उन्होंने कहनी शुरू कर दी और इस बात से पार्टी में ज़बरदस्त आक्रोश हो गया और पार्टी में रोष है उनके खिलाफ कि गोवा में फर्स्ट टाइम टीएमसी चुनाव लड़ने के लिए जा रही है और वहीं पर इस तरह की कंट्रोवर्सी होनी शुरू हो गई है, ख़ासतौर से टिकटों को लेकर। अभी तो चुनाव में कुछ महीने हैं और अगर अभी से इतनी सारी कंट्रोवर्सी होगी तो पार्टी कैसे अपने आप को सब लोगों से जोड़ पाएगी। खैर, चलिए साहब, जो कुछ भी हुआ, लेकिन महुआ मित्रा को आज अपनी दीदी यानी कि ममता बनर्जी से कड़ी फटकार मिली है। और कड़ी फटकार उन्हें क्यों मिली है? आप सबको पता होगा कि इस समय पश्चिम बंगाल में नगर निकाय चुनाव होने हैं और राज्य में नगर निगम चुनाव से पहले कृष्णा नगर में एक प्रशासनिक बैठक उन्होंने संबोधित की, ममता बनर्जी ने। और उसमें उन्होंने ये कहा कि पार्टी में आंतरिक मतभेद हैं, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। और नगरपालिका अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक प्रशासनिक बैठक के दौरान पार्टी के जिलाध्यक्ष जयंत साहा से बात करते हुए ममता बनर्जी ने कृष्णा नगर में पार्टी में आंतरिक संघर्ष के बारे में सवाल किया और महुआ मित्रा को फटकार लगाई। मैं आपको बताऊं कि वो कृष्णा नगर की ही सांसद हैं महुआ मित्रा। और मुख्यमंत्री ने इसमें स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए उम्मीदवारों का फैसला पार्टी करेगी और सभी को इससे सहमत होना होगा। और इससे संकेत ये भी मिले कि उम्मीदवार चयन को लेकर मोइत्रा और पार्टी नेताओं के बीच तू मैं चल रही है। ये जो मैं सीटों के टिकटों के बंटवारे की बात कर रहा हूँ, गोवा के साथ साथ जो कृष्णा नगर में अभी नगर निगम के चुनाव होने, आपको पता ही है कि इस समय पश्चिम बंगाल में कई सीटों पर नगर निगम चुनाव होने हैं। उनकी सीट शेयरिंग को लेकर, उनको एक टिकट किसको देना है, इसको लेकर भी महुआ मित्रा ने कुछ स्थानीय नेताओं के साथ बहसबाजी की थी और उसी बात से ममता बनर्जी नाराज़ हैं और उन्हें नसीहत दी गई। और ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है कि जिस समय ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं महुआ को कि भाई हम सब लोग जो हैं हमें साथ लेकर चलना है, और महुआ मैं स्पष्ट संदेश दे रही हूं कि कौन किसके पक्ष में है या किसके खिलाफ, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है। आप कुछ लोगों को तैयार करके यूट्यूब या डिजिटल या पेपर में भेज देंगे। यह राजनीति एक दिन के लिए काम कर सकती है, लेकिन यह हमेशा के लिए काम नहीं करेगी। और यह मान लेना भी सही नहीं है कि एक ही व्यक्ति हमेशा के लिए एक ही स्थिति में रहेगा। जब चुनाव आएगा तो पार्टी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं। इसलिए किसी भी तरह का मतभेद रखना ठीक नहीं है। जो मैंने निर्देश दिया है उसके लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। मैं चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। ये भी बताते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ तक कह गई कि उन्होंने बंगाल पुलिस के डीजी और सीआईडी तक को लगा रखा है, ये देखने के लिए कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, कौन षड्यंत्र रच रहा है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस राज्य में चुनाव के बाद हुई हिंसा से जनता त्रस्त थी, सुप्रीम कोर्ट तक इसके संबंध में आदेश जारी करना पड़ा, वह मुख्यमंत्री को किस बात की चिंता हो सकती है, पुलिस को किस काम के लिए झोंका जा रहा है। ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा को उस समय फटकार लगाई जब वह मंच पर बैठी थी और ऐसे में वह सहमति में सिर हिलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकी। और इसे लेकर कुछ लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं और महुआ मित्रा की खिल्ली भी उड़ाई है कि महुआ मित्रा वैसे तो इतनी बोलती हैं लेकिन अपनी दीदी के सामने इस तरह से चुपचाप बैठी हुई है। और शेफाली वैद्य जो बीजेपी की एक नेता हैं, उन्होंने भी इसे लेकर ट्वीट किया है, वो वीडियो भी उन्होंने शेयर किया है।
और आपको मैं बता दूं कि मोइत्रा के प्रतिनिधित्व वाले लोकसभा क्षेत्र कृष्णा नगर में पार्टी के आंतरिक संघर्षों की खबरें आई हैं और कहा जा रहा है कि सांसद का पार्टी के अन्य नेताओं जैसे मंत्री उज्जवल विश्वास, नदिया उत्तर जिले के जिला अध्यक्ष जयंत साहा, पार्टी के नेता नरेश शाह आदि के साथ टकराव चल रहा है। और महुआ पर आरोप लगाया जा रहा है कि उनके जिले में पार्टी के अन्य नेताओं से कोई संपर्क नहीं है और वह अपने दम पर काम करती हैं। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने हाल ही में स्थानीय नेताओं से बात करने के बाद जिले का दौरा किया था और उन्होंने सांसद पर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद मोइत्रा को पूरे नादिया जिले की जिम्मेदारी दिए जाने के बाद से समस्या शुरू हुई है और सीएम ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं को नगर निकाय चुनाव से पहले मिलकर काम करने का आदेश दिया है और उन्होंने बीडीओ, जिला प्रशासन के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को भी एक दूसरे से संवाद बनाने के लिए कहा है। और पिछले महीने ही महुआ मित्रा को आगामी गोवा चुनाव के लिए भी पार्टी के राज्य चुनाव के प्रभारी के रूप में उन्होंने नियुक्त किया था। एक और भी बात है, महुआ मित्रा की एक ऐतिहासिक इंसल्ट और भी हुई है। आपको याद होगा, मैंने इस पर मॉर्निंग शो भी किया था। उसमें मैंने ये बताया था कि गौतम अडानी के साथ ममता बनर्जी ने मुलाकात की है। गौतम अडानी देश के बड़े कारोबारी हैं और वो बताया जाता है कि कुछ अपनी फैक्ट्रीज़ वहाँ पर लगाना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल पर। और ममता बनर्जी ने अभी हाल ही में एक बिजनेस मीट का आयोजन किया था मुंबई में, लेकिन उसमें गौतम अडानी नहीं जा पाए थे और इसलिए गौतम अडानी उनसे मिलने के लिए स्पेशली कोलकाता गए और ममता बनर्जी के ऑफिस में जाकर उनसे मिले हैं। आप जानते होंगे कि गौतम अडानी नरेंद्र मोदी के करीबी हैं और ममता बनर्जी, राहुल गांधी, सब लोग गौतम अडानी को पहले खूब पेलते रहे हैं। ममता बनर्जी की टीम की सबसे फायर ब्रांड जो ये सांसद हैं महुआ मित्रा, ये तो लगातार ट्वीट पर ट्वीट किया करती थी उनके खिलाफ कि देखिए गौतम अडानी ये हैं, गौतम अडानी वो हैं। अब बताया जाता है कि जब इन्होंने मुलाकात की ममता बनर्जी के साथ गौतम अडानी ने, तो मजबूरन महुआ मित्रा को अपने सारे वो ट्वीट्स जो उन्होंने अडानी के खिलाफ किए थे वो सारे के सारे डिलीट करने पड़े हैं। आप स्क्रीनशॉट्स में वो देख भी रहे होंगे कि वो ट्वीट्स उन्हें डिलीट करने पर मजबूर होना पड़ा है। तो महुआ मित्रा को मुझे लगता है कि ममता बनर्जी की नज़रों में उनका नंबर थोड़े से कम हो गए हैं, वो ज़्यादा ही कुछ हवा में उड़ने लगी थी। देखते हैं ममता बनर्जी उनका इलाज किस तरीके से करती हैं। और पश्चिम बंगाल की राजनीति पर तो हमारी हमेशा ही नज़र बनी रहती है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। लाइक तो सबसे पहले कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि हम लाइव बहुत आते हैं। वीडियोज़ तो मैं कम ही डालता हूँ, लाइव ज़्यादातर रहता हूँ। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो यूट्यूब चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी, एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।